सो लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 जो कि बात करता है रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड बाय ऑडिटर। सो इस सेक्शन को अपने को 2 पार्ट में पढ़ना है। पहला पार्ट है अपना जो फ्रॉड इन्वॉल्व है लेस देन 1 करोड़ का, और दूसरा टाइप है जिसमें फ्रॉड इन्वॉल्व है 1 करोड़ से ज़्यादा का। तो उस केस में ऑडिटर क्या करेगा। तो चलो सबसे पहले देखते हैं कि अगर एक कंपनी में फ्रॉड हो रहा है और वो फ्रॉड का जो अमाउंट है एग्रीगेट में वो 1 करोड़ से कम का है, यानी कि लेस देन 1 करोड़, तो उस केस में जो ऑडिटर है वो रिपोर्ट करेगा बीओडी को, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसको रिपोर्ट करेगा, या तो ऑडिट कमेटी को। कहने का मतलब है ऑडिटर जो है ना वो बाहर किसी को बोलने नहीं जा रहा है, जो कंपनी के अंदर बैठे हुए लोग हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑडिट कमेटी उसको रिपोर्ट कर रहा है। अब देखो रिपोर्ट कब करना है, तो रिपोर्ट करना है विदिन 2 डेज ऑफ नॉलेज ऑफ फ्रॉड। लिस्ट जैसे कि मेरा फर्म का जो पार्टनर है वो पार्टनर ने ऑडिट करने गया, पार्टनर के साथ आर्टिकल लोग भी गया, तो वो आर्टिकल लोग ने कुछ इरेगुलरिटी देखा और बोला सर देखो ये तो गलतियाँ हैं, फ्रॉड हो रहा है। तो अगले दिन जो पार्टनर है वो बढ़िया से चेक किया और देखा कि हाँ ये तो फ्रॉड है। तो मेरे को जिस दिन पता चला ना कि ये फ्रॉड हो रहा है उसके 2 दिन के अंदर ही आपको रिपोर्ट करना है, किसको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को और ऑडिट कमेटी को। अब वो रिपोर्ट में क्या बताएगा, रिपोर्ट किसको करना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, ऑडिट कमेटी को, कब करना है, विदिन 2 डेज ऑफ नॉलेज ऑफ फ्रॉड। पर उसमें करेगा क्या, मतलब ऑडिटर को डायरेक्टर को कैसे बताएगा। तो उसके लिए देखो रिपोर्ट द फॉलोइंग मैटर्स। कौन कौन सा मैटर है, पहला नेचर ऑफ फ्रॉड विथ डिस्क्रिप्शन। आपको बताना पड़ेगा कि भैया किस प्रकार का फ्रॉड हो रहा है और उसका पूरा डिस्क्रिप्शन दो, पूरा लिख के दो कि ऐसा ऐसा फ्रॉड हो रहा है। उसमें कितना अमाउंट इन्वॉल्व है, आपको 100% नहीं पता, अमाउंट अप्रॉक्स पता है ना कि इतना अमाउंट का फ्रॉड हो सकता है, तो आप बता दो कि इतना अप्रॉक्स में अमाउंट इन्वॉल्व है। और लास्ट में कौन सा पार्टी इन्वॉल्व है। फ्रॉड में पता लगेगा ना कि कौन सा पार्टी है, कोई कंपनी का एम्प्लॉय है या कोई शेयर होल्डर है, कोई रिलेटेड पार्टी है, कौन फ्रॉड कर रहा है, इसको बता दो। तो अभी तक आपने क्या देखा कि ऑडिटर को रिपोर्ट करना है बीओडी को और ऑडिट कमेटी को। अगर ऑडिट कमेटी है तो ऑडिट कमेटी को, वरना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, विदिन 2 डेज ऑफ नॉलेज ऑफ फ्रॉड। क्या क्या रिपोर्ट करना है, तो पहला नेचर ऑफ फ्रॉड विद डिस्क्रिप्शन, उसके बाद है अप्रॉक्स अमाउंट कितना इन्वॉल्व है और पार्टी कितना इन्वॉल्व है। ऑडिटर का काम खत्म, ऑडिटर इतना रिपोर्ट करके बैठ जाएगा। अब जो बीओडी है या ऑडिट कमेटी है वो इसको लेकर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रिपोर्ट होता है, डायरेक्टर रिपोर्ट, उसमें इसको डिस्क्लोज करेगा। कैसे करेगा ये देखो, कंपनी का जो बोर्ड है टू डिस्क्लोज सर्टेन स्पेसिफाइड डिटेल इन बोर्ड रिपोर्ट्स सच एज, ऊपर कई 3 बोर्ड रिपोर्ट में भी डायरेक्टर बताएगा कि कौन सा प्रकार का फ्रॉड हुआ है, डिस्क्रिप्शन, कितने अमाउंट का है। अब तो अप्रॉक्स नहीं पता, अब तो पूरा एक्चुअल पता हो गया ना कि कितना फ्रॉड हुआ है, पार्टी इन्वॉल्व है। तो ये 3 चीज़ जो ऑडिटर बताया उसको कॉपी पेस्ट कर लिया, और एक लास्ट में बताया कि डायरेक्टर ने क्या एक्शन लिया, रिमेडियल एक्शन टेकन, उन्होंने क्या एक्शन लिया। तो ये हुआ फ्रॉड जो 1 करोड़ से कम का है उसको लेकर। फिर से रिवाइज कर लेते हैं, अगर फ्रॉड 1 करोड़ से कम का है तो ऑडिटर जो है वो बाहर में किसी को नहीं बताएगा, जो कंपनी के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है या अगर ऑडिट कमेटी है तो उसको बताएगा। कब बताएगा, विदिन 2 डेज ऑफ नॉलेज ऑफ फ्रॉड, ठीक है। उसके बाद क्या बताएगा, नेचर ऑफ फ्रॉड विद डिस्क्रिप्शन, अमाउंट कितना इन्वॉल्व है और पार्टी कौन इन्वॉल्व है। और ये तीनों चीज़ जो डायरेक्टर है वो अपने रिपोर्ट में बताएगा, और लास्ट में ये भी बताएगा कि कौन सा रिमेडियल एक्शन लिया गया है। तो एग्जाम में आपको पूरा आएगा कि एक सिनेरियो दे देगा जिसमें बोलेगा कि जो फ्रॉड का जो अमाउंट है वो 1 करोड़ से कम का है, तो ऑडिटर क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर लगाएगा और कैसे इसको रिपोर्ट करना है और डायरेक्टर को कैसे रिपोर्ट करना है, तो आपको ये पूरा लिखना है, ठीक है। ये हुआ अपना सिंपल काम है जहाँ पे ऑडिटर को बाहर नहीं जाना है। अब मान लो जो फ्रॉड है वो भयंकर हो रहा है, भयंकर मीन्स मोर देन 1 करोड़, 1 करोड़ से ज़्यादा का फ्रॉड है, तब क्या करेगा। क्या ऑडिटर जाएगा डायरेक्टर को और ऑडिट कमेटी को बताने, नहीं भैया, डायरेक्टर इस पर किसके पास जाए, ऑडिटर किसको रिपोर्ट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को। बट सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलने से पहले ऑडिटर क्या करेगा, डायरेक्टर से या ऑडिट कमेटी से इसके बारे में जानकारी लेगा, और वो जानकारी लेकर जो डायरेक्टर का रिपोर्ट आएगा, जो डायरेक्टर ने लिख के दिया होगा ना कि इसमें क्या क्या हुआ है, मैंने पूछा कि क्या फ्रॉड हो रहा है,
तो उसका कुछ रिप्लाई आया होगा, फिर वो उसका रिप्लाई और मेरा जो भी ऑब्जर्वेशन है इसको मिला के मुझे गवर्नमेंट को भेज देना है। ठीक है, तो क्या है इसका प्रोसेस है, ये देखो, फ्रॉड इन्वॉल्विंग अमाउंट ऑफ रुपीज़ मोर देन 1 करोड़। ठीक है, 1 करोड़ से ज़्यादा का है, तो इस केस में ऑडिटर जो है वो किसको रिपोर्ट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को। कब रिपोर्ट करेगा, विदिन 2 डेज ऑफ नॉलेज ऑफ फ्रॉड। सॉरी, ये देखो, ये क्या करेगा ना, जैसे ही फ्रॉड हुआ उसको 2 दिन के अंदर में वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और ऑडिट कमेटी को क्या करेगा, एक रिप्लाई बना के भेजेगा। वो रिप्लाई में पूछेगा कि बता ऐसा ऐसा मेरे बात है, ये 3 बात बताया ना मैंने, नेचर क्या है, अमाउंट क्या है, पार्टी क्या है, ये सब ये डायरेक्टर को, ये ऑडिट कमेटी को ऑडिटर भेजेगा। और भेजने के बाद मान लो जो डायरेक्टर है या ऑडिट कमेटी है उन्होंने रिप्लाई दे दिया। देखो कभी कभी ऐसा हो सकता है ना कि ऑडिटर ने रिप्लाई मांगा, उन्होंने रिप्लाई दिया ही ना हो, ऑडिटर ने लिख के भेज दिया और वो लोगों ने कुछ रिप्लाई ही ना किया हो। तो देखो पहला केस है, उन्होंने रिप्लाई दे दिया। अब रिप्लाई कितना दिन में देना होता है, तो MCQ के लिए याद रखना 45 डेज के अंदर में रिप्लाई देना पड़ता है डायरेक्टर को, ऑडिट कमेटी को। सो अगर विदिन 45 डेज अगर रिप्लाई आ गया तो क्या करना है, ऑडिटर को जो उसका रिप्लाई है और प्लस अपना ऑब्जर्वेशन, उसको दोनों को मिला के सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज देना है। कब भेजना है, जिस दिन रिप्लाई आया उसके 15 दिन के अंदर में। तो ये एक पार्ट हुआ कि जब रिप्लाई आ गया तो आपको ऐसे करना है। अब मान लो रिप्लाई आया ही नहीं तो क्या करना है, तो देखो अगर मान लो रिप्लाई रिसीव नहीं हुआ तो उस केस में भी ऑडिटर भेजेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। और कैसे भेजेगा, जिस दिन 45 डेज एक्सपायर हो गया उसके बाद से जो ऑडिटर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को बोल देगा कि ऐसा ऐसा मेरा ऑब्जर्वेशन है। इस केस में कोई कमेंट्स तो है नहीं क्योंकि डायरेक्टर ने कुछ दिया नहीं है। देखो इस केस में फॉरवर्ड करेगा रिपोर्ट कंटेनिंग डिटेल ऑफ रिपोर्ट ऑफ विच फेल टू रिसीव एनी रिप्लाई। अब वो क्या करना है ना, देखो ऑडिटर जो है वो अपना ऑब्जर्वेशन तो देगा ही देगा, पर साथ में ही उन्होंने जो डायरेक्टर से पूछा था ना कि जो उनको रिपोर्ट दिया था डायरेक्टर को कि दो बताओ तुम लोग अपना ऑब्जर्वेशन दो, कुछ इस मैटर में कुछ कहना है क्या, तो उन लोगों ने कुछ रिप्लाई दिया नहीं, तो उसके साथ में भेजना है, भले वो लोग रिप्लाई करें या ना करें। एक कॉपी तो मेरे पास है ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोल देगा कि हाँ मैंने रिप्लाई मांगा था, रिप्लाई नहीं दिया, वो दोनों को साथ में उसको भेज देना है। तो देखो ये सिंपल सा 1 पेज का चार्ट है, आपको इसमें कवर पूरा के पूरा हो जाएगा। अब देखो इसमें भी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सा फॉर्म में 84 होता है, 84 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 84 में आपको भेजना पड़ेगा, ऐसा ऐसा सब लिखा है, बट आपको वो सब नहीं जानना है, एग्जाम को लेकर आपका यही इंपॉर्टेंट है। पर फिर भी मैं एक बार के लिए दिखा देता हूँ कि वो कौन सा फॉर्म है, ताकि आप लोग भी एक बार देख लो। प्लीज वेट अ मिनट। अंडर विच फॉर्म ऑडिटर टू रिपोर्ट brought to सेंट्रल गवर्नमेंट। 84 फाइल करना पड़ता है, उसमें देखना पड़ता है। तो MCQ के लिए भी याद रख लो कि 84 पे अपने को रिप्लाई भेजना पड़ता है। सो आपको एग्जाम के लिए इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जितना बताया मोर देन सफिशिएंट है। अगर ये आपको चाहिए तो बता देना, मैं आपको इसका फोटो में कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, एक लिंक डाल के उस पर क्लिक करके आप ले सकते हो। सो कैसा लगा आपका ये एक्सप्लेनेशन, वीडियो अच्छा लगा तो जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए